नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं यंत्र विज्ञान की। यंत्र की तो बात करने वाले हैं, लेकिन जब विज्ञान का ही चैनल है, वैज्ञानिक तरीके से ही समझना होता है, तो हर जगह विज्ञान का आना भी जरूरी है। और अगर किसी जगह पर विज्ञान नहीं आता है तो वहाँ पर कोई चीज़ काम करते भी नहीं है। भले ही वो विज्ञान सामान्य विज्ञान हो या उत्कृष्ट विज्ञान हो, विज्ञान तो रहता ही है। विज्ञान का मतलब है एक सही तरीका, क्रमबद्ध तरीका, एक ऐसा उच्च ज्ञान जिसका रिजल्ट हमेशा एक ही हो। भले ही उसे कितनी ही बार प्रयोग में लिया जाए, उसका परिणाम एक ही हो, वो है विज्ञान। और अगर इसका रहस्यार्थ समझा जाए ना, तो विज्ञान ही तंत्र है जो हमेशा सफल होता हो, यानी कि हर बार एक ही रिजल्ट निकलता हो, वो होता है विज्ञान। बात करते हैं हम यंत्र विज्ञान की। यंत्र का सामान्य अर्थ समझा जाए तो यंत्र का मतलब होता है उपकरण। उपकरण अनेक प्रकार के होते हैं। उपकरण क्या होते हैं सभी जानते हैं, और वैसे ही आध्यात्म में उसको बोलते हैं यंत्र, यानी कि एक ऐसी ज्यामिति, एक ऐसी संरचना जिसके भीतर कई सारी प्रार्थनाओं को एक साथ समाहित किया जाता है, यानी कि व्यक्ति को फिर प्रार्थना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सारी ऊर्जा उसके भीतर स्थापित कर दी जाती है। यही होता है यंत्र। अब सामान्य अर्थों के आधार पर अगर हम समझे तो सबसे पहले आता है हमारे पास पहला यंत्र। क्या? जो कृषि यंत्र हैं उसके आधार पर हम समझे तो हमारे पास ट्रैक्टर हैं, खुदाई करने की हैं, बीज उगाने की मशीनें हैं। ये क्या हैं? मशीनें हैं, यंत्र हैं, उपकरण हैं। इनका कार्य क्या है? कार्य तो सब जानते ही हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो होता है समय की बचत करना। इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि जिस कार्य के लिए इनको बनाया गया है ना, ये तो उस कार्य को करते ही है, इसलिए ये सिर्फ व्यक्ति का समय बचाते हैं। लेकिन निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति को अगर यही कार्य करना हो ना, तो हो सकता है महीनों लग जाए, लेकिन यंत्रों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से अगर काम किया जाए ना, तो उस कार्य को जो बहुत दिनों में होने वाला है उसको तुरंत ही किया जा सकता है। ये होता है यंत्र। अब जैसे हम गणित के आधार पर समझे तो जैसे हम किसी सूत्र को पहले पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद ही गणित काम करता है। भाई 1+1 2 होते हैं, है ना। ये हमें पीछे का तरीका जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस वो चीज़ें उसमें डालनी हैं, अंक डालने हैं, तो हमारे पास तुरंत ही उसका आंसर आ जाएगा। हमें बीज की गतिविधि को जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें ये कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण था, इसका जो मूल कारण है वो क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमारा मोबाइल भी हो सकता है, जो कई सारी चीज़ें करने में हमारे लिए सहायक है। कंप्यूटर हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है। तो ये है यंत्र, उपकरण। आगे बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर, तो कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं? बहुत सारे उपकरण हैं। कितने यंत्र हैं? बहुत सारे यंत्र हैं। जैसे कि आते हैं आईसी आती हैं, वॉल्यूम आते हैं, स्विच वगैरह आते हैं, मेमोरी कार्ड आते हैं, वो भी उपकरण ही है ना एक प्रकार से, यानी कि यंत्र ही तो है ना, बस समझने का तरीका अलग है। उनको उपकरण कहा जा रहा है, यंत्र कहा जा रहा है, लेकिन सभी का कार्य तो एक ही है। लेकिन जो बीच में आप देख रहे हैं श्री यंत्र, ये थोड़ा आध्यात्म में आ गया। यानी कि जो स्थूल जगत की चीजें हैं ना, स्थूल जगत के जो यंत्र है ना, स्थूल जगत के जो उपकरण है ना, वो थोड़े कम पावरफुल है, लेकिन इंसान से तो ज्यादा पावरफुल है ही सही, इंसान से तो ज्यादा क्षमता रखते ही हैं। तभी तो उनका निर्माण किया गया है, ताकि व्यक्ति का समय भी बच सके। अब आध्यात्म में इन्हीं चीजों को हम ऊर्जा के आधार पर समझते हैं, क्योंकि स्थूल जगत में तो हम पदार्थों को देखते हैं, पदार्थों से निर्मित चीजें होती हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, आईसी हो गया या मोबाइल हो गया, सोशल जो ऐप हैं वो भी एक प्रकार से यंत्री हैं। क्योंकि देखो, सामान्य रूप से हम व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसी जाने वाले समय को बचाने के लिए मोबाइल का निर्माण किया गया। उसमें हम बात करते हैं और तुरंत बात हो जाती है। मान लो अमेरिका भी बात करनी है ना, तो तुरंत हो जाती है। लेकिन अगर वहां पर जाने के लिए देखा जाए तो जाएंगे कैसे? एरोप्लेन से। एरोप्लेन क्या है? वो भी एक यंत्र ही है, वायु वाला यंत्र है ना, नहीं है क्या, जो हमें जल्दी पहुंचाता है। लेकिन उससे पहले भी हम करें थोड़ा पीछे रिसर्च, तो फिर आएगी हमारे पास जहाज। जहाज क्या है? वो भी तो यंत्र ही है ना। शुरुआत में पैदल जाया जाता था, फिर थोड़ा विकास हुआ तो नाव बन गई, फिर थोड़ा विकास हुआ तो जहाज बन गई, फिर विकास हुआ तो हवाई जहाज बन गई।
अब उसके भी बाद थोड़ा विकास हुआ तो मोबाइल बन गया, जो कि सीधा तुरंत ही बात करवा देता है। तो ये यंत्रों के प्रकार हैं, उनकी क्षमताओं के प्रकार हैं कि यंत्र किस प्रकार से व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं, उसके समय को बचाते हैं, समय की बचत करते हैं यंत्र। अब विज्ञान के आधार पर देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी सबसे प्रसिद्ध यंत्र हैं। इसका काम है सूक्ष्म यानी कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म चीजों को दृश्य यानी देखने वाला यंत्र। यंत्र तो वही है ना, उपकरण। साइंस में भी यही आता है ना, क्योंकि विज्ञान ही तो है ना। विज्ञान भी यंत्र ही शब्द उसको पुकारती है, उपकरण भी बोलती हैं, लेकिन ज्यादा स्पष्ट करने के लिए वो उसको यंत्र बोलती है। अग्निशामक यंत्र क्या काम करता है? अग्नि बुझाने में काम आता है, सभी को पता है। लेकिन उसी अग्नि को अगर हम पानी से काबू करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन अग्निशामक यंत्र से करते हैं थोड़ा हमारा समय बच जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम सूक्ष्म चीजों को हम देख ही नहीं सकते आंखों से। अगर देखना है तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि जागृत होनी चाहिए, तब जाके वो उस जीव को भी देख पाएगा जो उसे आंखों से दिखता ही नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए अगर व्यक्ति को साधना ही करनी पड़े तो कितने वर्ष लग जाएंगे? लगभग 10 से 12 वर्ष लग जाएगा उन्हीं सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं तो कितना सा टाइम लगेगा सूक्ष्म चीजों को देखने में? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही है यंत्र, उपकरण, यानी कि ये व्यक्ति के समय की भी बचत करते हैं और जो कार्य कई समय में होने वाला है ना, उसको तुरंत कर देते हैं। तो आप ये विज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं, स्थूल जगत के आधार पर समझ सकते हैं। समझने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बात करते हैं हम उत्कृष्ट विज्ञान की। है तो वो भी विज्ञान ही, उत्कृष्ट विज्ञान, जिसको बोलते हैं व्यक्ति सनातन। यहाँ पर काम करती है ऊर्जा। जैसे मान लो हमने कोई प्रार्थना की तो वह प्रार्थना आएगी मंत्र के अंतर्गत, और वह प्रार्थना कैसे की जानी है, किस तरीके से की जानी है, वह तरीका आएगा तंत्र के अंतर्गत। और उन्हीं प्रार्थनाओं को बार बार रिपीट करके उनकी एक ऊर्जा निर्मित करके देखेंगे, तब जाके व्यक्ति को बोला जाता है कि सिद्धि हो गई इसको। यानी कि एक ही चीज को बार बार दोहराने के बाद वह चीज सिद्ध हो जाती है। अब सिद्ध कैसे होती है? रात ही एक आंसर आया था तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें वैसे आया तो ऐसे था, मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी कोडिंग है तो समझ में कमी आती है, तो मैं भावार्थ भी कर दूंगा। आंसर ये आया था कि सप्तरंगी ऊर्जा अंत में मदद करती है जब व्यक्ति परेशान हो जाता है या वह उस स्तर तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर सप्तरंगी ऊर्जा उसकी मदद करती है, उसके बोले गए शब्दों को सिद्ध कर देती है। ये होती है सिद्धि। अब सप्तरंगी ऊर्जा में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप बहुत सारे मंत्रों को जप कर रहे हैं तो कितने दिनों में सिद्ध होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग से एक ही फ्रिक्वेंसी निकलनी चाहिए। वो बार बार ब्रह्मांड में जाएगी, तब ही हो के आएगी जब उसकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। यानी कि सिद्ध होने में तो केवल एक ही सेकंड लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाता है, तब जाके वह सिद्ध होता है। सप्तरंगी ऊर्जा व्यक्ति की मदद करती है। यानी कि एक प्रकार से समझा जाए ना, जैसे एक बहुत ही ज्यादा सक्षम योग्य इंसान बैठा है और उसके सामने कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो अंत में उसको थोड़ी दया आ जाती है कि चलो हम ही कर देते हैं इस काम को, तो फिर वो उसको कर देता है। इस प्रकार से ये सप्तरंगी व्यक्ति की मदद करती है। अब बात चल रही है यंत्र की, तो मंत्रों में तो हमें प्रार्थनाएं दोहरानी पड़ती है, तब जाके वो काम करते हैं। लेकिन यंत्रों का विज्ञान ऐसा नहीं है। यंत्रों का विज्ञान थोड़ा उत्कृष्ट है, उच्च स्तर का है, उच्च आयाम का है। यानी कि इनको केवल निर्देशित करना होता है कि हमें क्या चाहिए, तो फिर ये उसी ऊर्जा को व्यक्ति को प्रदान करने लग जाता है। व्यक्ति जैसे ही इनके संपर्क में जाता है को ऊर्जाएं मिलने लग जाती है। यानी कि व्यक्ति को यहाँ पर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। ये होते हैं यंत्र। यंत्र यानी एक ऐसी ऊर्जा जिसके संपर्क में जाते ही व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं, वे होते हैं यंत्र। और मंत्रों में क्या करना पड़ता है? दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। ये व्यक्ति के समय को बचा देता है। साधना सिद्धि के लिए जितना समय लगता है ना, उसको बचा देता है, और व्यक्ति इसी के संपर्क में जाने से वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पुराने समय में कई सारे ऐसे यंत्र भी व्यक्ति रखते थे
जिनसे ऐसा लगता था जैसे वो बहुत बड़े विद्वान हो, उनके पास बहुत शक्तियां हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वाकई में उनके पास यंत्र होते थे जो उनके लिए काम कर रहे होते थे। तो यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती, उनको निर्मित करने के तरीके होते हैं। तो उनको योग्य गुरु से सीखा जाता है और वो उन तरीकों को बता के फिर व्यक्ति को दे देता है, तो वो यंत्र उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। यंत्र का मतलब है एक मशीन, एक उपकरण जो व्यक्ति की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। व्यक्ति को उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वह खुद व्यक्ति के लिए ही सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति के लिए मदद करने लग जाता है। ऐसा होता है यंत्रों का विज्ञान। यानी कि यंत्रों का विज्ञान देखा जाए ना, तो व्यक्ति को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये काम कैसे कर रहा है, हम मांग नहीं रहे फिर भी कैसे दे रहा है, बीच में उसमें क्या हुआ है, कैसे वो काम कर रहा है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मंत्रों में व्यक्ति को जप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि वो बीच का प्रोसेस है। जो आपने किताब पढ़ना सीखा ना, वो प्रोसेस है, वो मंत्र जाप का प्रोसेस है। लेकिन वही मंत्र कैसे बने हैं, मंत्रों को कैसे जप करना है, ये आएगा तंत्र के अंतर्गत, यानी कि विधि के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये थी जानकारी यंत्र के बारे में। यंत्र एक उच्च आयामी क्षमता अपने भीतर स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इनकी जैसे ही ज्यामिति ठीक होती है, ये काम करना शुरू कर देते हैं। एक प्रकार से ये ऐसे हैं कि कई सारे तार बैटरी से कनेक्ट तो हैं, लेकिन अलग अलग जगह से टूटे हुए हैं। उनका सही से अगर उनको जोड़ दिया जाए तो तुरंत ही बिजली उत्पन्न करने लग जाते हैं, और दोनों जब लास्ट में वही सिरा वापस उसी से मिलता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब है कि एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो व्यक्ति के लिए काम करती है। ऐसा है यंत्रों का विज्ञान, इसको बोलते हैं यंत्र उपकरण। आध्यात्मिक दुनिया का सबसे छोटा यंत्र अगर बताया जाए ना, तो त्रिकोण है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर बांधने में सक्षम है। आप सामान्य तौर पे आप समझेंगे ना, तो आसानी से समझ जाएंगे कि यंत्र कैसे काम करते हैं। जो हमारे ट्रैक्टर हैं, मोबाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चीजें हैं, या वैज्ञानिक जितने भी यंत्र हैं ना, वह यही काम करते हैं, व्यक्ति का समय बचाते हैं। यंत्र भी यही काम करते हैं। लेकिन कई तरीके ऐसे हैं जिनमें यंत्र को भी साथ में लिया जाता है, मंत्रों के साथ में लिया जाता है, और तंत्र भी साथ में लिया जाता है। तो वो तरीके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ यंत्र विज्ञान आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।